नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष साधना YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान इन 5 गलतियों से बचें, नहीं तो आपके जीवन में गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप इन पवित्र दिनों में बिना जानकारी के ये काम कर बैठते हैं, तो इसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। साथ ही भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान इन 3 चीजों का सेवन भूलकर भी न करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और घर परिवार पर विपरीत असर पड़ेगा। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी से नुकसान हो सकता है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि में कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से देवी दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं और पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता। अगर आप यह गलतियां करते हैं तो आपको व्रत का लाभ नहीं मिलेगा और घोर पाप का भागी बनना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किन कार्यों से आपको बचना चाहिए ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त होगा। इसी दिन राम नवमी मनाई जाएगी। इस बार नवरात्रि 8 दिनों की होगी, जिसमें 31 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा एक साथ की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जिसे अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि हाथी पर आगमन सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन उन्हें विशेष पुष्प और भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए? अगर आप ये गलती करते हैं तो व्रत और पूजा का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए माता रानी की कृपा पाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन सी चीजें पूजा में नहीं चढ़ानी चाहिए। तो भक्तों, मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी जानकारी प्राप्त करें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को एकदम सफेद रंग के कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाता है। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनाना चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। भक्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी की पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए।
दोस्तों, नंबर 3, लौंग। लौंग हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंगों को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी की पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए सदैव माता रानी की पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्गा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्गा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्गा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्गा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय हैं। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उन्हें सूंघे नहीं। सूंघे हुए फूल या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं भक्तों, नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना, भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का दिन होता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, आपको दंड दे सकती हैं। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए कि इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से
व्रत सफल होता है दोस्तों। नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुत्तों का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकियां बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल, सर्प दोष, मातृ कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। नवरात्रि में दुर्गा मां का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व कन्या पूजन का होता है। भक्तों माना जाता है व्रत और उपासना से दुर्गा मां इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को दुर्गा मां का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को खुश करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है दुर्गा मां अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। भक्तों, इस चैत्र नवरात्रि पर कैसे करें कन्याओं का स्वागत, चलिए जानते हैं। कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णव प्रसन्न होती हैं। भक्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं को थाली में 3 पूरी कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। 3 पूरी तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। नवरात्रि का पावन पर्व भारतीय संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें देवी दुर्गा की पूजा और कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर कन्याओं को भोजन कराना, उन्हें उपहार देना और विशेष रीति रिवाजों का पालन करना एक पवित्र कार्य माना जाता है। भक्तों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कन्याओं की थाली में 3 पूरियां एक साथ न परोसी जाएं, बल्कि एक एक करके दी जाएं। इससे 3 की संख्या बढ़ने का दोष नहीं लगता और धार्मिक दृष्टि से भी शुभ माना जाता है। कन्याओं के पूजन के दौरान भोजन में खीर, हलवा, पूड़ी, चना और आलू की सब्जी अवश्य परोसी जानी चाहिए। पनीर भी खिलाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल न हो। यह दोनों चीजें व्रत में वर्जित मानी जाती हैं और इनके सेवन से व्रत खंडित हो सकता है। कई लोग अज्ञानवश कुरकुरे, चिप्स या पैकेट बंद खाद्य पदार्थ कन्याओं को परोसते हैं, जो कि अनुचित है, क्योंकि इनमें लहसुन, प्याज का प्रयोग होता है। ऐसे में मां दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं और आपके व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। नवरात्रि में देवी दुर्गा को केवल घर का बना शुद्ध और सात्विक भोजन ही अर्पित करना चाहिए। भले ही आप साधारण भोजन बनाएं, लेकिन वह अपने हाथों से बना हो, प्रेम और श्रद्धा से युक्त हो। माता रानी को हलवा, खीर, पूड़ी और चने विशेष रूप से प्रिय हैं। घर में प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग भी वर्जित है। कन्याओं को भोजन सदा स्टील या पत्तों के बने बर्तनों में ही परोसें, यह शुभ माना जाता है और माता का आशीर्वाद मिलता है। कन्याओं की थाली में भोजन के बाद एक लौंग अवश्य रखें। लौंग शक्ति और देवी दुर्गा का प्रतीक मानी जाती है और मां दुर्गा को लौंग का भोग लगाना विशेष लाभकारी होता है। माना जाता है कि लौंग अर्पित करने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनके माथे पर लाल चुनरी डालना चाहिए और दक्षिणा
अवश्य देनी चाहिए। इससे घर में संपन्नता बनी रहती और धन की कभी कमी नहीं होती। शास्त्रों में वर्णन है कि कन्या जितनी प्रसन्न होती है, मां दुर्गा उतना ही शीघ्र फल प्रदान करती हैं। आप कन्याओं को सुंदर वस्त्र, चॉकलेट बॉक्स, स्टील के बर्तन और उपहार दे सकते हैं, लेकिन लोहे का कोई सामान न दें। यह राहु केतु के अशुभ प्रभाव को आमंत्रित कर सकता है। नवरात्रि में कुछ विशेष संकेत मिलते हैं जो मां दुर्गा की उपस्थिति का प्रमाण देते हैं। यदि सपने में छोटी कन्या लाल वस्त्र या ध्वज दिखाई दे तो समझ जाएं कि मां रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। मधुमक्खी का घर में आना भी देवी के ब्राह्मणी स्वरूप की उपस्थिति का सूचक है। दीपक की ज्योति का तेज जलना, दीपक की बत्ती में फूल बनना या घर में अचानक सुगंध का आना भी मां दुर्गा की प्रसन्नता का प्रतीक है। यदि नवरात्रि के दौरान कोई याचक फटे वस्त्र पहनकर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। यह स्वयं मां दुर्गा का रूप मानी जाती है और उसे कुछ भेंट स्वरूप देना चाहिए। घर के मंदिर में छिपकली का दिखना लक्ष्मी माता की कृपा का संकेत माना जाता है, जिससे धन लाभ और शुभ समाचार मिलते हैं। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के दौरान पवित्रता और श्रद्धा बनाए रखें। कन्याओं को प्रेम और स्नेह से भोजन कराएं और देवी का आशीर्वाद पाएं। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा का आह्वान करें और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करें। जय माता दी।